नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। 1 घंटे के भीतर आए भूकंप से जहां नेपाल में भारी तबाही हुई है, वहीं उत्तराखंड में भी इसके बाद से दहशत है। उत्तराखंड में कई जगहों पर भूकंप से जमीन हिली है और जिसके बाद घरों और दफ्तरों से लोग बाहर निकल आए हैं। हालांकि प्रदेश भर से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो घरों और दफ्तरों से बाहर लोग निकल आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी तरीके की जानमाल की कोई खबर अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि झटके जो है जरूर महसूस किए गए। बहुत तकलीफ है हमको। नेपाल के अंदर भूकंप के कारण बहुत भाई बहन हमारे काल कलवित हुए हैं, जहाँ जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बिहार में भी हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। हमारी भावनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है और वहाँ की सरकार के साथ और सरकारों के साथ। तो नेपाल में जो भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, उसका असर जो है राजधानी दिल्ली के साथ साथ भारत के कई इलाकों में देखने को मिला है और उत्तराखंड में भी इसका असर तो जरूर नजर आया, लेकिन किसी भी तरीके की जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अब बात करेंगे चारधाम यात्रा की। भगवान बद्रीनाथ के कपाट कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाएंगे और इससे पहले शनिवार को जोशीमठ से शंकराचार्य की गद्दी डोली रवाना हो गई। वहीं टिहरी राज परिवार से भेजा गया गाड़ू घड़ा डोली, पांडुकेश्वर से भगवान के सखा उद्धव की डोली और कुबेर जी की डोली भी बद्रीनाथ धाम के लिए निकल गई है। परंपरा के मुताबिक कुबेर जी की डोली बामणी गांव में और उद्धव जी की डोली रावल जी के निवास पर और शंकराचार्य जी की डोली मंदिर परिक्रमा स्थल पर विराजमान होती है। सुबह सभी डोलियां मंदिर में पहुंचेंगी और जहां 5:15 पर कपाट खोले जाएंगे। मंदिर को फूलों से सजाया गया है, वहीं श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो कल 5:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और कल ब्रह्म मुहूर्त में बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में प्रशासन और मंदिर समिति ने किस तरह के इंतजाम किए हैं, इसी पर मंदिर समिति के कार्यकारी अधिकारी बीडी सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, मंदिर से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं, यात्रियों से जो जुड़ी हुई व्यवस्थाएं, किस तरह से आपने दुरुस्त की हैं और क्या कोई अभी और भी ऐसी व्यवस्थाएं जिनको भी पूरा किया जाना बाकी है? मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालु जो गण भगवान बद्रीनाथ के दर्शनार्थ यहाँ आएंगे या कल आएंगे, उनके लिए दर्शन और पूजा समिति सब व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। मंदिर की साफ सफाई, रंग रोगन, पुष्पाहार, फूलों की सर पूरी हो चुकी है। यात्रियों को रुकने के लिए मंदिर समिति के बाद जो रेस्ट हाउसेज हैं, रेस्ट हाउस में बिजली, पानी, कपड़े आदि की सब व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जैसे आपने बताया पेयजल की है, अगर हम स्वास्थ्य की और खान पान की, खाद्य सामग्री की बात करें तो क्या वो भी व्यवस्थाएं पर्याप्त कर ली गई है? मंदिर समिति और इंडियन आर्मी के सहयोग से जो श्रद्धालुगण यहाँ पे आएंगे उसके लिए भंडारे की व्यवस्था कर दी गई है। 25 और 26 लगातार 2 दिन मंदिर समिति और इंडियन आर्मी की तरफ से निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से भंडारे की व्यवस्था की गई है और कुछ डिवोटी हमारे ऋषिकेश और देहरादून क्षेत्र के भी हैं, वो भी 25, 26, 27 लगातार 3 दिन तक यात्रियों के लिए निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था यहाँ पर टैक्सी स्टेशन में। उधर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले सजाया जा रहा है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में फूल मंगवाए गए हैं। वहीं इस बार खूबसूरत प्राकृतिक नजारे भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने बद्रीनाथ धाम की तैयारियों का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। श्री हरि विष्णु जी के पावन धाम बद्रीनाथ धाम पर आप देख सकते हैं कि वो पावन धाम है जिसको सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, फूलों से जिसकी डेकोरेशन की जा रही है। हम इस मंदिर के बारे में भी बताएंगे, इस पावन धाम के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि यात्रा शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा जो कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा है, विश्वविख्यात यात्रा है, वो शुरू हो चुकी है। और ऐसे में जब यात्रा के क्रम की हम बात करते हैं तो सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री और फिर केदारनाथ के बाद अब बद्रीनाथ जी के कपाट
खुल रहे हैं। जी हाँ, 26 अप्रैल सुबह 5:15 पर वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ कपाट खोल दिए जाएंगे और कपाट खुलने से पहले यात्रियों को दी जाने वाली तमाम जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, चाक चौबंद किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो दिखाएं कि ये श्री हरि विष्णु जी के पावन धाम को सजाने वाले वो सुंदर सुंदर पीले फूल हैं। चूंकि पीला कलर भगवान जी का पसंदीदा कलर है, उनका सबसे लोकप्रिय, उनके कहीं मन को भाने वाला रंग होता है। इसके अलावा जो उनके इस पावन धाम पर जिससे सजाया जाएगा, ये आप देख सकते हैं गुलाब के फूल हैं, चमेली के फूल हैं, इसके अलावा और विभिन्न किस्म के अलग अलग प्रजाति के तमाम यहाँ फूल हैं जो बहुत सुगंधित हैं। ये सब तैयारियां चल रही हैं, सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। खूबसूरत नज़ारे जो आप बड़े बड़े पहाड़ी शिखरों को आप देख रहे हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं। यहाँ पर इस बार अन्य वर्षों की भांति वर्ष जो है काफी तादाद में नजर आ रही है। जब बद्रीनाथ धाम को सतयुग का धाम कहा जाता है और कहते हैं कि मध्य हिमालय में स्थित श्री बद्रीनाथ जी के विग्रह के जो भी दर्शन करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमालय के शिखर पर स्थित बद्रीनाथ धाम की यात्रा बेहद पुण्यकारी है। कहते हैं यहाँ विराजित भगवान विष्णु के जो भी दर्शन करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को इस तीर्थ की महत्ता बताते हुए कहा, बहुनि संति तीर्थानि दिव्य भूमौ रसासुचा बद्री सदृशम तीर्थ भूतो न भविष्यति। यानी धरती में हर दिशा और स्थान में बहुत से तीर्थ हैं, लेकिन बद्रीनाथ जैसा तीर्थ न तो पहले कभी हुआ था और न भविष्य में कभी होगा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक हिमालय के गंधमादन पर्वत पर भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में तपस्या की। तब उन्हें छाया देने के लिए लक्ष्मी जी ने बद्री के बेल का रूप धारण कर लिया और जब भगवान नारायण का ध्यान टूटा तो उन्होंने लक्ष्मी जी को बद्री के बेल के रूप छाया करते देखा। तब उन्होंने लक्ष्मी जी को वरदान दिया कि वो बद्री नारायण कहलाएंगे। मान्यताओं के मुताबिक सतयुग में स्वयं नारायण यहाँ प्रवास करते थे और भक्तों को उनके प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। तब ये पावन धाम मुक्ति प्रदा के नाम से विख्यात था। लेकिन जब धरती पर पाप बढ़ा तो नारायण अदृश्य हो गए, जिसके बाद देवताओं ने उनके विग्रह को यहाँ स्थापित किया और नारद प्रधान अर्चक हुए। त्रेता में ये स्थान योग सिद्धा और द्वापर में विशाला नाम से जाना गया। कलयुग में बद्रिकाश्रम और बद्रीनाथ कहलाया। इसकी पुनर्स्थापना आदि शंकराचार्य ने की। बद्रिकाश्रम में श्री भगवान पद्मासन में योग मुद्रा में विराजमान हैं। कहते हैं द्वापर में भगवान नारायण के सखा उद्धव बद्रीनाथ धाम में पधारे, जिनकी शीतकाल में पूजा होती है। बद्रीनाथ धाम की महिमा स्कंद पुराण के केदारखंड, महाभारत और भागवतम में बताई गई है और उन्हें आदि और अनादि से रहित जगत का पालनहार कहा गया है। स्कंद पुराण के केदारखंड में इस तीर्थ की महिमा बताते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, बद्रीवन महात्म्य कथा यामास पार्वतीयम तत्तेरहम संप्रवक्ष्यामि पुण्यम पाप विनाशयम। अर्थात भूतल पर पाप नाशक और पुण्यदायक तीर्थों में बद्रीवन जैसा स्थान अन्यत्र कहीं नहीं। इसी तरह से महर्षि वशिष्ठ ने माता अरुंधति को कहते हैं, प्रयागश्च तथा कांची मथुरा न गया तथा प्रयागश्च तथा अयोध्या नावंती कुरुजांगलम अन्यान्यपि च तीर्थानि यथासौ कलिनाशिनी बद्री तरुणा यावे मंडिता पुण्यगा स्थली। जो लोग सच्चे मन से विनय पूर्वक बद्रीनाथ जी का स्मरण करते हैं वे धन्य हैं। कलयुग में इस स्थान के दर्शन से कोटि यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। घोर कलयुग में मनुष्य को सब प्रकार का यत्न कर इनकी शरण लेनी चाहिए। काशी, कांची, गया, प्रयाग, अयोध्या, अवंती, कुरुक्षेत्र और अन्य तीर्थ भी कलिनाशिनी के समान नहीं हो सकते। बद्रिकाश्रम में सनकादिक, नारद, भृगु, वेदव्यास आदि ऋषियों ने तप किया और मर्यादाएं स्थापित की। इस मंदिर का जीर्णोद्धार स्वामी रामानुजाचार्य ने किया और मंदिर
वर्तमान मंदिर गढ़वाल के राजाओं ने बनाया, जबकि इंदौर की महारानी ने इसकी छतरी को स्वर्ण मंडित करवाया। हालांकि मंदिर के प्रशासन की व्यवस्था जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने पुनर्स्थापना करते वक्त ज्योतिर्मठ के प्रमुख को सौंप दी थी, जिसका सिलसिला 1776 तक चलता रहा। इसके बाद नंबूदरी पाक ब्राह्मणों ने व्यवस्था संभाली और बाद में अंग्रेजों ने मंदिर प्रबंधन के लिए एक समिति का गठन किया। साल 1939 में संयुक्त प्रांत के वक्त बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम बनाया गया और उसके बाद 1948 में केदारनाथ मंदिर को भी इस अधिनियम में शामिल कर लिया गया। तब से बद्री केदार मंदिर समिति व्यवस्थाओं को देखरेख करता है। अलकनंदा नदी के बाईं ओर नर और नारायण पर्वत के बीच स्थित भगवान बद्रीनाथ का धाम अलौकिक है और इनके दर्शन जन्म जन्मों के पाप हरने वाले हैं। यहाँ अखंड दीप जलता है जो अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रावत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जिस तरीके से आगाज चारधाम यात्रा का हुआ है, तो ऐसे में सफलता तो कहीं ना कहीं सरकार की ही बनती है और कल बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलने जा रहे हैं। अपने आपकी इस बधाई को मैं अपने साथी दिनेश धनई जी, गणेश गोदियाल जी, राजेंद्र सिंह भंडारी जी, विक्रम सिंह नेगी जी और सब लोगों के साथ स्वीकार कर रहा हूं। और मैं जी न्यूज को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी 3 धामों की अभी तक की यात्रा का भी खूब जम करके प्रचार प्रसार किया और अब बद्रीनाथ के कपाट खुलने के दृश्य का भी वो श्रद्धालुओं तक उसको पहुंचाना चाहते हैं, उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खुलेंगे, भगवान बद्रीश के श्रद्धालु लोग दर्शन करेंगे, भगवान सबको अपने दर्शन से कृतार्थ करेंगे। और आज भी यहाँ पर बहुत उत्साहपूर्ण दृश्य है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि कल तक लगभग 10,000 यात्री बद्रीनाथ धाम के अंदर प्रवेश करेंगे और भगवान बद्रीश के दर्शन करेंगे। कई राज्यों से लोग आए हैं, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से, तेलंगाना प्रदेश से, महाराष्ट्र से, केरल से, कर्नाटक से, बंगाल से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से और उत्तरी भारत के सभी राज्य सम्मिलित हैं, जहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण आए हुए हैं। मैं उनकी श्रद्धा को भी प्रणाम करता हूं और श्रद्धा के मूर्त रूप भगवान बद्रीश को भी प्रणाम करता हूं। बिल्कुल रावत जी, और जिस तरीके से केदारनाथ का जो दर्शन किए थे राहुल गांधी ने, कहीं ना कहीं एक संदेश लोगों में भी जरूर गया है कि अब आपदा के बाद किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है और सुरक्षित यात्रा है वहां की। जी बिल्कुल, मैं राहुल जी की श्रद्धा को नमन करता हूं, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिस सुरक्षित चारधाम यात्रा का संदेश हम देश और दुनिया को सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके नहीं दे सकते थे, राहुल गांधी जी ने अपनी आस्था की यात्रा से वो संदेश दे दिया। हम उनके बहुत आभारी हैं और उन्होंने हमारे प्रयासों को परवान चढ़ाया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मगर इस यात्रा को सफल बनाने में जिन कर्मचारियों का, जिन श्रमिकों बिल्कुल, तो कल से बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलने जा रहे हैं और हरीश रावत जी, जो कि उत्तराखंड के सीएम है, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि कल बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलने जा रहे हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। और उत्तराखंड के सीएम जो हैं हरीश रावत जी, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए। रावत जी, ये बताइए कि एक बड़ी समस्या अब तक रही है रोजगार की, तो ऐसे में जो कारोबारी होते हैं उनको भी यही उम्मीद होती है कि चारधाम यात्रा शुरू होगी तो उसके बाद उनको भी रोजगार मिलेगा। तो ऐसे में आने वाले भविष्य में इस तरीके की दिक्कतें पैदा ना हो, लोगों को कारोबार के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, तो उसके लिए सरकार किस तरीके से प्रयास करेगी? अब देखिए, हम 3 तरीके की रणनीति पे काम कर रहे हैं। एक तो यह है कि श्रद्धालुओं को बहुत सुगमता से और बहुत कम खर्च पर
भगवान के दर्शन करने का अवसर मिले। जी। दूसरा, हमारी कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए ताकि लोग श्रद्धा का भी आनंद उठाएं, और यदि लोग आएंगे तो अपनी जरूरत की चीजें, अपने आवश्यकता की पूर्ति यहीं से करेंगे, तो उसके साथ हमारे भी सैकड़ों लोगों की आर्थिकी जुड़ी रहेगी, उनके जीवन यापन जुड़ा रहेगा। और तीसरी हमारी कोशिश यह है कि ये हाई एंड टूरिज्म, एक तो लो वॉल्यूम लो कॉस्ट टूरिज्म है वो तो ऑलरेडी जो है हमारी धार्मिक यात्राओं के साथ है, मगर हम ये चाहते हैं कि जितना एक्सपोजर उत्तराखंड को ज्यादा मिलेगा तो उतना ही हाई एंड टूरिज्म भी यहाँ बढ़ेगा। जो जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है वो लोग आएंगे। अब केदारनाथ का आज का दृश्य स्विट्जरलैंड के किसी भी, यूरोप के किसी भी देश के सुंदरतम दृश्य को विफल करता हुआ है। तो हम यदि यात्रियों के लिए अच्छे, उनके लिए सुविधाएं पैदा कर दे तो लोग यहाँ भी आएंगे, लोग ध्यान भी करेंगे और भगवान की आराधना भी करेंगे और साथ साथ प्रकृति का आनंद भी लेंगे। तो ये 3 तरीके की रणनीति पर हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है अगले 2 साल के अंदर हम इसको बड़े पैमाने पर अपनी अर्थव्यवस्था के सुधार के कार्यक्रम पर जोड़ देंगे। जी बिल्कुल रावत जी, और गढ़वाल की जो पूरी इकोनॉमी है वो ही चारधाम यात्रा पर टिकी हुई है, तो ऐसे में उसको बढ़ावा देने के लिए आप किस तरीके से काम होंगे? हमने तय ये किया है कि हम मार्ग में छोटे छोटे मार्केट डेवलप करेंगे। मैं उसमें प्राइवेट लोगों को भी इनवाइट कर रहा हूं, जिनके पास जमीनें हैं, आप आगे आइए, मार्केट डेवलप करेंगे और उसमें अपने नौजवानों को ही हम व्यवसाय करने की छूट देंगे और जो लोकल प्रोडक्ट हमारे हैं उनको बेचेंगे। और मैंने चारों मंदिर कमेटियों से कहा है कि भाई आप ये मावे के लड्डू के बजाय चौलाई के लड्डू बांटिए। चौलाई यहाँ का एक उत्पाद है और उसी तरीके से मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि उत्तराखंड के किसी भी धार्मिक स्थल पर हम प्रसाद के तौर पर भी अपने बड़े अपने मालपुए आदि नहीं देते हैं और हम उनको लोगों को दें। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे यहाँ के जो स्थानीय उत्पाद हैं, अब मैंने देखा है कि लोग कंडाली घास के इतने सुंदर शॉल बना रहे हैं, भांगुले के इतने सुंदर शॉल बना रहे हैं और हमारे ऊन के शॉल बनते ही हैं पहले से। तो और दूसरे कई तरीके के दूसरे उत्पाद हैं, वो उत्पादों की हम मार्केटिंग को इसके साथ जोड़ेंगे और अगले साल तक आप पाएंगे कि हमारे हर तीर्थ स्थल में एक मार्केट हमारे स्वयं सहायता समूह की होगी, जिनके उत्पाद जो है हमारे तीर्थयात्री वहां से खरीदना पसंद करेंगे। लोग यहाँ आकर के कोई ब्रिटेन में बनी हुई या कलकत्ता बॉम्बे में बनी हुई चीज नहीं खरीदना चाहेगा, वो चाहेंगे यहाँ से यादगार के रूप में यहाँ की चीजों को लेकर के जाएं। और हमने यहाँ का मार्केट तो डेवलप ही नहीं किया है, तो मैं इसको धीरे धीरे कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन में केवल लाठी के बल पर काम नहीं होता है, परसुएशन से होता है, तो मैं उसका सहारा लूंगा। बिल्कुल रावत जी, एक बार फिर से जी संगम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, जिस तरीके से आपने यात्रा की सफलतापूर्वक शुरुआत कराई है, और जी संगम के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।